तो इस पर आपका कोई टेक है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा, पहले वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 104 था। 104 में व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य धर्म का है वो वक्फ कर सकता है। प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट ने उसको रिपील कर दिया है, टोटली खत्म कर दिया है। तो जो आपका सवाल है उसका और इसका टोटल को रिलेशन है, क्योंकि जब आप ये पूछ रहे हैं कि 5 साल इस्लामिक प्रैक्टिसिंग इस्लाम क्यों होना जरूरी है, उसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहला, पार्लियामेंटेरियंस के दिमाग में ये था कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपने एकदम से कन्वर्जन किया, किसी को आपने जबरन कन्वर्ट कराया और उसके बाद वक्फ में प्रॉपर्टी डोनेट करा ली। तो एक रीजनेबल चेक रहे कि अगर कोई वक्फ कर रहा है तो ये चेक रहे कि समाज में कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो रही कि इमीडिएटली कन्वर्जन हुआ और इमीडिएटली वक्फ आपने उसको वक्फ के लिए डेडिकेट कर की जरूरत पहले थी क्या? नहीं, क्या पहले कोई हिंदू, ईसाई, सिख रहते हुए दान नहीं कर सकता था? पहले कर सकता था, उसको खत्म कर दिया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 104 का क्यों खत्म किया जा रहा है? खत्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस्लामिक लॉ के हिसाब से वक्फ वही कर सकता है जो इस्लाम को मानने वाला हो। जो इस्लाम को मानने वाला नहीं है वो वक्फ कर ही नहीं सकता है। अभी जो हमारे यहाँ पे काफी वरिष्ठ शायद सीनियर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे थे कि संविधान से चलेगा, आप कागज क्यों पूछ रहे हैं? भाई, संविधान से चलेगा नो डाउट, पर कागज की बात या सारे प्रिंसिपल्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 इज अ कोडिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। जो वक्फ एक्ट 1995 है, ये इस्लाम का जो कंसेप्ट है वक्फ का, वहीं से डिराइव हो रहा है। तो जब आप वक्फ एक्ट 1995 की बात करें तो आप संविधान को कहां से ला रहे हैं? वक्फ का जो प्रिंसिपल्स हैं, आप वक्फ कर सकते हैं एज पर इस्लामिक लॉ, पर जहां वो संविधान के प्रिंसिपल्स को वायलेट करेगा, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। जहां पे आप उसको ऐसे अधिकार देंगे कि और धर्मों की संपत्ति पे वो कब्जा कर सकता है, वहां पे संवैधानिक प्रिंसिपल आ जाएंगे और उस पर चेक लगेगा। राजकुमार भाटी साहब बोलिए अब।